अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे रोज़े गुजार रहे होंगे। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और अब मैं यहाँ उठ चुकी थी सहरी के लिए और पहली दफ़ा मेरी आँख लग गई थी। 15 मिनट के लिए मैं सो गई थी सहरी में और देख सकते हैं आप मायर भी सो रहा है। सहरी करो। हाँ जी भाई, मैंने यहाँ सहरी कर ली है। बस मुझे चाय पीनी है। मैं सहरी में थोड़ी कम ही चाय पीती हूँ और बस मैंने अभी दही भी नहीं खाया है। और ये मेरी जीवन का सहारा पैराडॉल, ये तो लाजमी खानी पड़ती है। खैर, अभी मुझे कपड़े भी इस्त्री करने ही। मैंने मायर के कुछ कपड़े निकाले हैं, यूनिफॉर्म। सुबह मायर ने स्कूल जाना है और जहाँ तक का सूट है ये भी इस्त्री करनी है अभी मुझे। फिर नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। फिर मिलते हैं सुबह। हाँ जी भाई, मैं सो के उठ गई थी और ये देखिए कमरे का क्या हाल हो रहा है। कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो मैंने कमरे में ही सुखाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ऊपर जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मुझे इस चीज़ का भी डर था कि दोपहर में धूप बहुत तेज़ होगी तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने कमरे में ही फैला दिए थे। शुक्र है कि सारे अब सूख गए। अब मैं इनको फोल्ड करके रख सकती हूँ। खैर, अभी मुझे ये निपटाना है और घर भी समेटना है। हाँ जी भाई, कपड़ों की तो सारी पैकिंग हो गई थी। शूज़ वगैरह भी सबके रख दिए थे मैंने। अब बस जस्ट दवाइयाँ रह गई हैं जो कि मुझे चाहिए होती हैं वक्त बेवक्त, और सफ़र में भी ज़रूरत होगी। आज ज़िंदगी का फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं जहाँ से और बच्चे, इन लोगों ने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। बाकी मेरे परफ्यूम्स और मेकअप भी मेरा रह गया, वैनिटी वगैरह ये मैं एंड टाइम पर ही रखूँगी। लेकिन सोच रही थी अभी निकाल के रख दूँ बाहर जहाँ बैग रखें, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी फिर। तो ये सारी चीज़ें आज मेरी पैक होनी है और घर के काम। हाँ जी, घर के काम के साथ साथ मैंने सोचा अपनी वैनिटी भी तैयार कर लूँ। फिर एंड टाइम पे जो काम होते हैं फिर वो हो नहीं पाते। तो कुछ लेके जानी थी, कुछ चीज़ें कुछ छोड़ के जानी थी, तो वही मैं सॉर्ट कर रही थी। और साथ साथ आहिल भी मेरी हेल्प करवा रहा था मेरे ब्रशेज़ और लिपस्टिक ख़राब करके। ये सारी चीज़ें मैंने समेटी। कहीं जाओ तो काफ़ी सामान हो जाता है कि ले जाने के लिए। खाना खाया आपने खाना खाया? मैं अपने कामों में लगी थी और यहाँ एलईडी हमारी नई आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेंज करवा ली, क्योंकि उसमें बहुत मसले आ रहे थे। तो हमने सोचा कि उन्होंने कहा आप रिप्लेस कर देते हैं, दूसरी दे देते हैं, नया मॉडल। जिसके ऊपर हमने कुछ पैसे भरे और फिर इन्होंने हमें ये नया मॉडल दिया। तो जहाँ से खुद से इंस्टॉल करने लगे थे, लेकिन जब पता चला कि इसका तरीका कुछ अलग था, इसके हैंडल्स अलग थे, तो फिर इन्होंने बंदे को बुलवाया। खुद लगाने का सोच रहे थे, लेकिन नहीं लग सकता, अभी खराब कर देंगे। कैसा महसूस हो रहा था? अब वक्त होने वाला था अफ्तार का, तो मैंने सोचा कि मैं अफ्तार की तैयारी कर लूँ। और आज जहांगीर को बहुत रोज़ा लग रहा था और फाइनली ये ग्रीन वाला शरबत हमारे पास आ गया था। काफ़ी टाइम से मैंने इनसे मंगवाया हुआ था, इनको मिल नहीं रहा था। आई थिंक क्विज इसे कहते हैं। तो ये मैंने आज रेडी करा। इन्होंने कहा था मुझे ये पीना है। और साथ ही साथ मैंने आज पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने थे, तो उसकी तैयारी कर रही थी। बच्चों को भी भूख लग रही थी, 2 छोटे वालों को। तो फिर पहले मैंने उनको फ़्राइज़ बना के दिए, उसके बाद फिर मैंने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने की प्रिपरेशन की। जहाँज़ेब के लिए मैंने एयर फ्रायर में ही बनाया था। बाकी मायर और अपने लिए मैंने, ओवन मेरे पास नहीं है तो मैंने पतीले में बनाया था। यहाँ मैं फ़्राइज़ बना रही थी बच्चों के लिए,
क्योंकि नाइल और आहिल को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा पहले इन्हें दे दूं। और यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर में जहाज़ेब के लिए अलग से बना रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं डीप फ्राई हुई भी नहीं खाऊंगा, तो इनके लिए मैं एयर फ्रायर में ही तैयार कर रही थी। पहले मैंने फ़्राइज़ बनाए एयर फ्रायर में, फिर उसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा एयर फ्रायर लगाया जहाज़ेब का पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने के लिए। हमारी तो जैसे मैंने बताया मैंने पतीले में ही बेक की थी। इस तरीके से मैंने असेंबल की थी। पहले फ़्राइज़ बनाई, फ़्राइज़ डाली, पिज़्ज़ा सॉस डाला और सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। चिकन वगैरह मैंने पहले से टिक्का मसाला लगा के तैयार की हुई थी, पका के रखी हुई थी। और हेलोपिनो, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें, ब्लैक ऑलिव्स वगैरह मैंने डाले, प्याज भी डाले थे इसके साथ, और मैंने मशरूम भी ऐड किए थे। आज मैंने इसके अंदर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ ऐड की थी। फाइनली मेरे पास मोज़रेला चीज़ आ गई थी, मैंने मंगवा ली थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ ऐड की थी। और ये बहुत मज़े की बनती है। जिन्होंने घर में नहीं ट्राई की वो ज़रूर बनाएं, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी बनती है। मेरे वाले में जो पहला वाला था उसमें थोड़ी सी चीज़ कम थी, लेकिन जो दूसरा वाला बनाया था उसमें अच्छा खासी मैंने चीज़ डाली थी और बहुत मज़े का बना था। मेरा पतीला थोड़ा छोटा हो गया था तो ये थोड़ा सा मुड़ गया था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, खानी तो अंदर वाली चीज़ है। खैर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी नए व्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।